आखिर के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। महकमे मौसमियात की जानिब से एक पेशगोई की गई है कि आज से कराची भर में और सिंध भर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है और ये कहा गया है कि जो हब्स है उससे टूट जाएगा। मगर साथ ही साथ जब कराची में अब्रे रहमत बरसती है तो ये रहमत नहीं रहती, कराची वालों के लिए जहमत बन जाती है। एक तरफ तो लोड शेडिंग जिसमें इजाफा हुआ है, लाइट बंद हो जाती है पूरे कराची में। दूसरी जानिब हम ये देख रहे होते हैं जो कराची के नाले हैं जिसमें गुजर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला, वहाँ की सफाई सुथराई ना होने के बाइस हम ये देख रहे होते हैं कि पूरे शहर में पानी ही पानी नज़र आता है। जल थल एक होने के बाद कराची डूब जाता है और माजी में ऐसे कई वाक़यात हुए जहाँ पर बारिश हुई और बारिश के बाद फिर उस सिचुएशन बहुत ही मुख्तलिफ हो गई, कई कीमती जानों का नुकसान भी हुआ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मौजूद है एक नाला जो कि गुजर नाला कहलाता है। हम यहाँ पर मौजूद है और अगर मैं आपको आगे करके दिखाऊँ तो यहाँ पर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र आ रही है। KMC की जानिब से, मेयर कराची की जानिब से ये बारहा बात की गई कि हम तैयार हैं हैवी रेन्स की, और उसके बाद ये देखें कि यहाँ पर जो नाले की सिचुएशन है वो बिल्कुल पहले जैसी है। ये गुजर नाला जो कि यहाँ पर ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन के बाद इसको कुशादा बनाया गया। अब यहाँ पर बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि इस कचरे को कई बरसों से उठाया नहीं गया है। ये नाला यहाँ से ही चौक नज़र आ रहा है क्योंकि ये गुजर नाला छोटे छोटे इलाकों से गुजरता है। लियाकताबाद के अतराफ ये नाला है, आगे जाके औरंगी नाले को ये अटैच होता है। अब आप देख रहे हैं कि जहाँ तक मेरी निगाह जाती है वहाँ तक कचरा ही कचरा नज़र आ रहा है। जब हम गुजर नाले के अतराफ से आ रहे थे तो हमने देखा कि सिर्फ कचरा है। सवाल ये होता है कि आखिर क्यों, जब महकमा मौसमियात की जानिब से हैवी रेन की फोरकास्ट की गई है तो फिर KMC क्यों नहीं मुतहरिक हुई, दीगर इदारे क्यों मुतहरिक नहीं हुए और क्यों इन नालों से सफाई सुथराई का काम नहीं किया जा रहा। सवाल ये भी होता है कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और ये कहा जाए कि हम रेडी हैं रेन के लिए, रेन इमरजेंसी नाफिज कर ली गई है, मगर अमली इक़दाम हमें इस शहर में नज़र नहीं आता। अच्छा, अगर मैं दूसरे तरफ की बात करूं तो दूसरे तरफ भी यही सिचुएशन है। अब जबकि ये पानी नाला साफ़ नहीं किया गया, अब बारिश का पानी आएगा और यही बारिश का पानी घरों में दाखिल हो जाएगा और साथ ही साथ कीमती जानों का भी नुकसान होगा। हम ये बात कर रहे हैं कि जब कीमती जानों का नुकसान माजी में हो चुका है, जल थल होने के बाद कराची भर में पानी जो है वो रोडों पर आ जाता है और पानी खड़ा हो जाता है जिससे कीमती जानों का नुकसान भी होता है, अमलाक का नुकसान होता है। तो क्यों हुकूमत की जानिब से ये अमली इक़दाम नज़र नहीं आते? फ्लोर्स, असेंबली के फ्लोर्स की बात की जाए या मीडिया के सामने या प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए या प्रेस रिलीज़ की बात की जाए, हमेशा ये कहा जाता है कि हम बारिश के लिए रेडी हैं, हमने कई नालों की सफाई कर दी है, मगर अमली इक़दाम नहीं। आज सवाल करेंगे अपने प्रोग्राम में कि आखिर क्यों इस तरह से होता है और जब बारिश हो जाती है उसके बाद अफसोस होता है। शहरियों से भी जानेंगे और जानेंगे कि भाई इस गुजर नाले से, क्योंकि गुजर नाला बड़ा नाला है, यहाँ पर ऑपरेशंस भी किए गए, उसके बाद इस नाले को कुशादा भी बनाया गया, मगर सफाई सुथराई का अमला क्यों नहीं आता है? तो मेरे साथ चलिए। अच्छा, ये गुजर नाले की तो हमने आपको सिचुएशन पूरी तरह से वाज़ेह कर दिया। जब गुजर नाले के जो अतराफ जो सड़क जा रही है, जो रोड जा रही है, जो आबादी शुरू हो रही है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा कचरा मौजूद है। वैसे तो आप किले इलेक्ट्रिक के बिल में देखें तो यहाँ पर हम एक चार्जेस पे कर रहे हैं जिस पर सफाई सुथराई का चार्जेस होता है और कराची वाले, हर एक कराची का शहरी जो है वो दे रहा है। मगर ये जो कचरा है, इतना ढेरों कचरा, वो क्यों नहीं उठाया जा रहा है? अब जबकि बारिश की हैवी रेन की फोरकास्ट की गई है तो क्या इससे निपट पाएंगे? इस हैवी रेन से हम कराची वाले निपट पाएंगे? क्योंकि नुकसान कराची वालों का होता है, इदारे हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, सफाई सुथराई का अमल बिल्कुल नाकिस नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो कारोबारी हजरात हैं उनका भी नुकसान होता है और हमने माजी में देखा कि पानी ने बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हुआ क्योंकि नाले साफ़ नहीं थे, पानी दुकानों में दाखिल हो गए, उनका अमलाक का नुकसान हुआ। दुकानदारों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इस बार सफाई सुथराई का इंतज़ाम कुछ हो रहा है, कोई गाड़ी मशीनरी हुकूमत की जानिब से देख रहे हैं? तो मेरे साथ चलिए। बहुत हैवी रेन की बारिश की पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से, मगर वो जो गुजर नाले के अतराफ हम गंदगी, कचरे का ढेर देख रहे हैं और हर जगह कचरे का ढेर देख रहे हैं, तो कोई मशीनरी, हुकूमती मशीन नजर आई? अभी तक कोई मशीन नहीं क्या है। ये जब से ये तैयार हुआ है ना,
एक मशीनरी नहीं आई है इसको जो तैयार करके गए जब से। ठीक है, ऑपरेशन के बाद घरों को तोड़ा और उसके बाद जो हाँ नाला सब बना। सब नाला जब तक मुकम्मल हो गया था, हाँ। इन्होंने जो दोबारा कचरा जब का डला हुआ अभी तक निकाला नहीं है। अच्छा, तब का डाला हुआ है जी और ये पूरी सिचुएशन ऐसी है नुकसान नाले जी, की। यहाँ से लेके वहाँ तक ऐसी ही है। मगर कराची वाले तो ये कचरा उठाने के भी पैसे देते हैं, टैक्स देते हैं। अरे सब कुछ देते हैं मगर फिर भी डालते हैं लोग बाग। मगर सबसे बड़ा मसला ये है कि इसकी सफाई भी तो करी जाए ना। जब से ये पूरी दीवारें मुकम्मल हुई है, नाला मुकम्मल हुआ है, वो ऐसे ही छोड़ के गए हैं। कचरे से ज़्यादा इसमें ज़्यादा मलबा रखा हुआ है वहाँ। केएमसी की टीम, टीएमसी की टीम, कोई भी नहीं पूछने आ रहा। कोई पूछने नहीं आया, अभी तक तो कोई आया ही नहीं है। अच्छा, जब से मैं बताया ना कि आपको ये मुकम्मल हुआ है, इसका जो ओरिजिनल कचरा पड़ा मिट्टी वो अभी तक नहीं निकाली है इन्होंने। अच्छा सर, जब बारिश होती है तो हमने माजी में भी देखा कि जो कारोबारी हजरात है, दुकानों में पानी चल जाता है, घरों में चल जाता है, तो क्या सिचुएशन रहती है इधर देखिए की? सिचुएशन ये है, जब से ये नाला बना है अभी वो बारिश ही नहीं हुई है। और जब होगी तो पोल खुल जाएगा। जब होगी तो फिर पोल खुलेगी। तो क्या कहेंगे हुकूमत से कि बारिश होगी, जाहिर अभी सी बात एक है। घरों में भर जाता है, दुकानों में भर जाता है, सबों के वो हो जाते हैं। तो क्या कहेंगे हुकूमत से? मगर ये ना कि इनको करना चाहिए ना पहले से। अब देखिए ना, जब से मैंने क्या कहा आपसे, जब से दीवार खड़ी है तब से कोई काम नहीं हुआ है। बिल्कुल इन्होंने वही मलबा नहीं निकाला जो अपना इनका ओरिजिनल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और डालने वाला को तो रहा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें खुद बता रहे हैं यहाँ के लोग, आपने देखा कि किस तरह से अतराफ गुजर नाले के कचरों का ढेर मौजूद है, और सिर्फ अतराफ में नहीं, रोडों पर भी और फुटपाथों पर भी। और आप ये देखिए, ये फुटपाथ है, इस ग्रीन बेल्ट है, इसमें भी बेतहाशा कचरा है। मगर सवाल है कि आखिर क्यों कराची वाले कचरा उठाने का टैक्स भी देते हैं मगर वो कचरा उठाया नहीं जाता है। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। हम गुजर नाले के अतराफ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में कि कराची का कचरा क्यों नहीं उठाया गया और क्यों मशीनरी हरकत में नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है कि बारिश होगी और जो बारिश की शिद्दत है वो ज़्यादा होगी। आवाम से जान रहे हैं, यहाँ के दुकानदारों से जान रहे हैं कि क्या। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है सर। सर ये जो गुजर नाले के अतराफ जो आप लोग कारोबार कर रहे हैं, यहाँ तो इतना कचरा मौजूद है, बारिश होगी तो ये नाले चौक हो जाते हैं, उबल जाते हैं, तो क्या अभी तक कोई मशीनरी देखी है आपने? हाँ, सफाई हुई है, होती भी है सफाई। कचरा तो आ जाता है, ये तो आवाम की वजह से ही आता है कचरा। अच्छा, लोग आते हैं चलते हुए, थैलियाँ डाल के चले जाते हैं, चौपड़ डाल के चले जाते हैं। मगर बाकी सर ये कचरा तो बहुत मौजूद है। ज़ाहिर लोग डालते हैं, आवाम डालती है कचरा, आवाम ही डालती है। और कौन डालती है? टीएमसी की कोई टीमें आई अभी तक? सफाई तो खैर होती है, ऐसा नहीं है मैं बेखा मैं कहीं बोलूँ नहीं होती, सफाई तो होती है। मगर ये क्या, डालने वाले तो हज़ारों हैं, एक के पीछे एक डाल के जा रहा है, मसला ये। अच्छा सर, ये जब बारिश होती है तो क्या आपकी दुकानों में पानी चला जाता है? दुकान में पानी आ जाता है, बढ़ जाती पानी आ है। जाता है। तो क्या कहेंगे हुकूमत से? भाई यही है कि सफाई थोड़ी करवाएं, हमारी अपील यही है, बाकी तो ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। कराची भर में हम देखते हैं कि गली मोहल्ले, रोड, नालों में कचरा ही कचरा मौजूद है। कराची वाले कचरा उठाने का भी टैक्स दे रहे हैं बिल के जरिए। तो आपको क्या लगता है कि अभी जब महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि हैवी रेन होगी, बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि हमने देखा है माजी में कराची पूरा उबल आता है, पानी उबल आता है, कराची पूरा जैम हो जाता है, तो क्या अतराफ में यहाँ पर सफाई सुथराई हो रही है स्पेशली बारिश से निपटने के लिए? स्पेशली सफाई सुथराई का एहतमाम अभी करने का सोच रहे हैं। अगर सोच लेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। नहीं, पिछले महीने आई थी, इस महीने कोई नहीं आई। अच्छा, तो कितना कचरा निकलता है? क्योंकि हम अभी गुजर नाले से टनों के हिसाब से निकलता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मनों के हिसाब नहीं, टनों के हिसाब में अंदर पड़ा है कचरा। अभी भी एक ही दफा रेगुलर सफाई हुई नहीं ना आज तक। अच्छा, एक दफा रेगुलर सफाई हो क्या जाएगी लगता है इदारे क्यों ऐसे हैं? इदारे काम करते हैं, लेकिन इदारों के साथ जो काम करने वाले हैं वो ज्यादा मुखलिस है ना। जिस तरह हम लोग मुखलिस हैं, इस तरह वो भी मुखलिस है। सब 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 समझते हैं, सबको पता है। तो सर क्या कहेंगे? जितनी खिदमत कर रहे हैं ना, इतनी खिदमत में काम नहीं होता। अच्छा, थोड़ा सा काम बढ़ के करेंगे तो काम हो जाएगा। बढ़कर काम करना बिल्कुल, चाहिए, तभी काम होगा। सूबाई हुकूमत और सबको चाहे आवाम हो, चाहे हुकूमत हो, चाहे गवर्नमेंट हो, काम करने वाले भी और कराने वाले भी सब इंसान है। अगर जिम्मेदारी समझ लेंगे तो काम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात बोली सर आपने। सर एक चीज़ बताइए कि ये तो तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, जाहिर सी बात है, मगर ये आवाम भी कचरा फेंकती है। सब जिम्मेदार हैं, सब जिम्मेदार हैं। कोई फरिश्ता थोड़ी आ रहा है। जी जी,
कचरा आवाम ही फेंकती है, फरिश्ते थोड़ी फेंक के जाते हैं कचरा कोई। तो आप समझते हैं आवाम को भी एहतियात करना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल आवाम को भी करनी चाहिए एहतियात। क्योंकि हम ये देखते आ रहे हैं कि ये लियाकताबाद गुजर नाला और अतराफ में मार्केट है और एक लकड़ी के जो डेस्क बनते हैं, चेयर्स बनती हैं, उसकी मार्केट है। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि अगर बारिश, क्योंकि अब्रे रहमत है और वो हमारे लिए हमेशा से सहमत बन जाती है, एक जानिब ये जो नंगी तारें के इलेक्ट्रिक की पोल की वो गिर जाती हैं तो करंट से कई अफराद माजी में जा बहक हो चुके हैं। और अब ये सिचुएशन है कि गुज्जर नाले के अतराफ हम देख रहे हैं कि कोई हैवी मशीनरी अभी तक आई नहीं है जो कि सफाई सुथराई करे, क्योंकि टनों के हिसाब से इस नाले में अभी भी कचरा मौजूद है जो कि चौक हो गया है और अगर बारिश हुई तो मज़ीद चौक हो जाएगा। आगे भी चलते लोगों से बात करते हैं। आप रक्षा चला रहे हैं? हाँ तो जब बारिश होती है तो रक्षा चलाने में कितनी मुश्किल होती है? हाँ बहुत ज़्यादा हाँ पानी भर जाता है रक्षे में। हाँ पानी आ जाता है। तो आप समझते हैं कि शहर में सफाई सुथराई का अमल होना चाहिए, हाँ कचरा उठना चाहिए ताकि रोडों की सफाई होनी चाहिए, नालों की तो सफाई काम होनी चाहिए? करो ना। आप यही होते हैं सर? हाँ इधर तो ही क्या कर- मशीनरी देखी हुकूमत की जानिब से कोई हाँ जो कचरा सफाई करती हो? हाँ इधर आता है इधर ऐसे करके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप ज़रूरी है क्योंकि कराची की सड़कें जो हैं वो पानी में भर जाती हैं और पानी से जब वो भर जाती हैं तो बड़ी मुश्किल होती है निकलना, अपने घरों को पहुंचना, मंजिल तक पहुंचना। सर अस्सलाम वालेकुम। सर यहीं के रिहायशी हैं? जी। सर क्या कहेंगे, गुजर नाले के अतराफ क्या सफाई सुथराई का इंतजाम देख रहे हैं? कोई हैवी मशीनरी कुछ आई? भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब गंदगी है। सब कर कितना अरसा हो गया कि वो नहीं निकला कचरा यहाँ का? मेरे एक साल होने को आ रहा है। अभी तक कचरा नहीं निकला? नहीं। मगर कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं, पिछले महीने ही गाड़ी आई है। देखिए आपके सामने पड़ा हुआ है। हाँ, तो सर क्या समझते हैं हुकूमत को सफाई सुथराई, क्योंकि टैक्स लेती है हुकूमत हमसे? हाँ नहीं करती। नहीं करती है तो आवाम फेंकती है कचरा या कोई मखसूस? आवाम ही फेंकेगी, बाहर का आदमी थोड़ी आके फेंकेगा कोई। अच्छा, मगर हम देखते हैं अफगानी भी आके फेंक रहे होते हैं कुछ। अफगानी चुन के भी ले जाते हैं, वो कचरा अपना मतलब का निकाला और फेंक दिया। फेंक गए। अच्छा, जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, रमाजी में देखा है कि पानी भर जाता है इतना कितना भर गलियों जाता में। है? गलियों में हाँ। नुकसान होता है। नुकसान होता है। ठीक है, क्या कहेंगे हुकूमत से? क्या कहेंगे, हुकूमत को सुनेगी तो क्या होगा ना। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। आप आवाम ये कह रही है कि हुकूमत सुने तो कुछ हो, मगर सवाल ये है कि क्यों हुकूमत नहीं सुनती और क्यों इतना ज़्यादा बजट हर एक चीज़ में मुख्तस किया जा रहा है। सिर्फ बजट ही नहीं, आवाम टैक्स भी दे रही है और हर एक टैक्स दे रही है। आगे चलते लोगों से बात करते हैं। भाई आप लियाकताबाद के रिहायशी हैं? बिल्कुल। सर गुजर नाला, क्योंकि जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद यहाँ पर बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, कई हज़ार घरों को तोड़ा गया, मगर अब भी हम देख रहे हैं कि कचरा वही नाले में मौजूद है, जिससे बारिश होगी, क्योंकि अभी बारिश की पेशगोई की गई है। कभी मशीनें देखी हैं यहाँ पर? कभी कभार आती हैं तो बस कुछ देर के लिए आती हैं फिर चली जाती हैं, बस यही होता है। सब सफाई नहीं होती, प्रॉपर तरीके से सफाई होनी चाहिए। गली मोहल्ले में, सड़कों पर, फुटपाथों पर, नालों में इतना कचरा मौजूद है जिससे पानी भर जाता है। जाहिर सी बिल्कुल बात ऐसी है, बिल्कुल ऐसी तो है। क्या समझते हैं कि ये हुकूमत की नाअहली है या इदारे काम नहीं करते, क्या है क्या? समझ लें इदारे भी सही तरीके से अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं और हुकूमत भी उनको फोर्स नहीं कर रही है कि अगर फोर्स करे तो अपना काम करें ना, यही वजूहत हैं। तो सर क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि आप तो रिहायशी हैं यहाँ के? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी मैं यहाँ रिहायशी था, क्योंकि जब बारिश वगैरह होती है तो पानी जो फ्लोट होकर बाहर आ जाता है, लोगों के घरों में चला जाता है, गंदा पानी है, बीमारियाँ, मच्छर वगैरह ये सब चीज़ें पैदा होती हैं उससे। अच्छा, बीमारियों के सबब बनता है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि बारिशों से पहले, क्योंकि आज से बारिशों की पेशगोई बिल्कुल की ऐसी गई है, जी हाँ जी हाँ तो सफाई सुथराई का इंतजाम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है। तो सफाई होनी चाहिए ठीक कराची है, में। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ के रिहायशी हैं? लियाकताबाद की लियाकताबाद। गुज्जर नाले में अभी तक सफाई सुथराई हुई? नहीं हुई अभी तक, नहीं हुई? हुई थी, खत्म फिर दोबारा होगी। अच्छा, जी हाँ। तो ये जो इतना कचरा है, क्या लियाकताबाद की आवाम फेंकती है, कहीं और से कचरा आता है? लियाकताबाद के सारे यही गिरता कर यहीं फेंकते हैं? हाँ। तो आप समझते हैं कि हुकूमत को अपनी मशीनरी को हरकत में लाते हुए सफाई सुथराई का इंतजाम करना चाहिए बारिश से और पहले? गवर्नमेंट चाहिए, गवर्नमेंट को करती नहीं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट नहीं करती है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। आप खुद सुन रहे हैं, आवाम कह रही है कि बारिशों से पहले सफाई सुथराई होनी चाहिए, जो कि सिर्फ बातों में ही नज़र आ रहा है, अमली इक़दामात हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा। अब सवाल ये है कि अगर बारिश तेज़ हो जाती है, जो कि महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि हैवी रेन होगी, जिसके असर आज से ही हम देख रहे हैं। अब होगी कब ये तो कुदरत को पता है, मगर क्या हम इससे तैयार हैं बारिश से निपटने के लिए?
हुकूमती मशीनरी अभी तक तो हमने इस बड़े से गुजर नाले में नहीं देखी। मज़ीद भी जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। गुजर नाले के अतराफ़ जो कि एक बड़ी आबादी है लियाकताबाद की डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, और यहाँ पर सफाई सुथराई, चाहे वो गलियाँ हो, सड़क हो, फुटपाथ हो, ग्रीन बेल्ट हो या गुजर नाला हो, वहाँ की सफाई सुथराई बिल्कुल भी अभी तक कोई हुकूमती मशीनरी नहीं पहुँची। मगर दावे, बुलंदो बांग दावे किए जा रहे हैं कि हम निपट जाएंगे हैवी रेन के लिए, और जो बारिशों की पेशगोई की गई है और सब अच्छा है का राग लापा जा रहा है। मगर क्या हकीकत है लियाकताबाद की आवाम से जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। ये कहा जा रहा है कि हम तेज़ बारिश से निपटने के लिए तैयार हैं, मगर क्या मशीनरी पहुंची है गुजर नाले के अतराफ़? क्योंकि अभी हम वहाँ से आ रहे हैं और कई टन कचरा वहाँ मौजूद है। कोई मशीनरी नहीं आ रही, सब झूठ है, कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है। आपके सामने नक्शा मौजूद है, आप देख सकते हैं, मुआयना कर सकते हैं। सब फरेब है, सब धोखा है, सब फराड है। तो सर कोई केएमसी की गाड़ी यहाँ पर जो डंपिंग पॉइंट्स बने हैं? आज 8 रोज़ हो गए हैं, आपके सामने कचरे के ढेर लगे पड़े हैं। जिम्मेदार यहाँ आता ही नहीं है, आएगा तो अपनी मर्जी से आएगा, वरना नहीं आता यहाँ। नहीं आता। अच्छा, जो टैक्स दिया जाता है उसका भी कोई? वो सब खा गए, ये सब खा गए, सब खा गए। सर ये क्यों होता है? अब बारिशों से पहले ही होश आता है कि भाई सफाई सुथराई हो जाएगी और चीज़ें हो जाएंगी, मगर जब बारिश होती है तो यही रहमत जो है अब्रे रहमत जहमत बन जाती है, तो मुश्किल है। हाँ मुश्किल है। ये देखो ना, ये गटर दे रहा है, ये आधे घंटे के लिए खुलता है फिर भर जाता है। 2 साल से ज़्यादा होगा। आज मैयत वाले बेचारे शामियाना उठा के ले गए इस गटर की वजह से। ये बेहतर रहता है, सालों बेहतर रहता है। आधे घंटे के लिए खुलता है फिर ये बंद हो जाता है। तो कोई हुकूमत, कोई टीएमसी, कोई गाड़ी कोई नहीं है। तो सर क्या इसी जब बारिश होती तो यहाँ की सिचुएशन तो बड़ी मुख्तलिफ हो जाती है? सब पानी भर जाता है यहाँ पे, सब पानी भर जाता है। 5 फुट पानी, 4 फुट पानी, 6 फुट पानी यहाँ पर होगा। क्या कहेंगे हुकूमत से सर? क्या कह सकते हैं जनाब, कोई सुनवाई नहीं, गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं कर रही। ठीक है, तो सर कुछ हल नज़र आ रहा है कि अगर ज़्यादा रेन हो जाती, बारिश हो जाती है तो क्या कराची वाले क्या फिर से डूब जाएंगे? कराची पे डूब जाएगा? ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई। सर यहाँ क्या काम करते हैं आप? तो क्या बारिश की सिचुएशन कैसी होती है यहाँ पर जब बारिश होती है? तो बहुत तो ख़राब होती है, पानी बहुत मुश्किल हो जाता है मुश्किल हो यहाँ पर। ठीक है, आपको सुन रहे हैं आवाम से कि बड़ा मुश्किल हो जाता है जब बारिश होती है यहाँ पर बाइकें ले जाना या घरों से निकलना, क्योंकि लियाकताबाद का अटैचमेंट गुजर नाले से है और सेवरेज का पानी आपको मैं दिखाती हूँ कि ये सालों साल ये जो सेवरेज का पानी जो कि सेवरेज का निज़ाम कराची में गल सड़ गया है। अब ये कहीं दूर से ये पानी आ रहा है सेवरेज का, और ये देखें आप इस गटर में जा रहा है। अब ये सिचुएशन है हर गली और हर मोहल्ले की कराची की, मगर कोई भी सुनवाई नहीं है। अब हम ये देख रहे होते हैं कि जो यूसी के काम है, क्योंकि बल्दियाती निज़ाम आए हुए कई साल हो गए, मगर अब तक कराची की गलियाँ, सड़कें और ये जो सेवरेज का निज़ाम है वो ठीक नहीं हो रहा। सर बारिशों की पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से, गुजर नाला करीब है, जब बारिश होती है तो क्या गुजर नाला भर जाता है? क्योंकि हम अभी वहाँ से आ रहे हैं, कई कचरा मौजूद है, कई टनों का कचरा मौजूद है जो कि उठाया नहीं गया, मगर हुकूमत कह रही है कि हम तैयार हैं बारिशों से। नज़र तो नहीं आ रही तैयारी। तो सर अक्सर ही गुजर नाला भर ही जाता है, आपको पता ही है कि ये तो पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ये वाला जहाँ भी हम खड़े हुए हैं, नहीं ये पिछला जो रोड है जी, ये सारा ब्लॉक हो जाता है ना, क्योंकि वो पानी ऊपर तक आ जाता है जी, ये मसला है। तो सर ये तो हम गली मोहल्लों का भी देख रहे हैं कि ये सेवरेज का निज़ाम टूटा फूटा हुआ है, कचरा मौजूद है। क्या कोई कचरा उठाने वाला कोई इदारे का कोई गाड़ी नहीं, कोई अमला नहीं आता? फिलहाल तो यहाँ आपको पता है यहाँ से यहाँ तक वो सफाई है, लेकिन जो गटर जो है वो तो जब बारिश होती है तो फिल हो ही जाता है। अच्छा जी, तो कोई टाउन में कोई शिकायत नहीं, कोई सफाई सुथराई के इंतजामात के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं देते आप लोग? नहीं, मैं तो इस एरिया का हूँ नहीं ना, मैं कहीं और से आया हूँ। ठीक है, मगर हर जगह की ये सिचुएशन हो जाती है कराची के। करते हैं जहाँ जैसे मैं रहता हूँ 10 नंबर पर लियाकताबाद में, तो वहाँ तो हम लोग एप्लीकेशन देते हैं तो वो लोग आके सफाई करके जाते हैं, मेरा एरिया तो क्लियर हो जाता है। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। यहीं के रिहायशी हैं? अच्छा, मगर जहाँ भी हम कराची में जाएँ बारिशों से जो अब्रे रहमत है वो जहमत बन जाती है कराची वालों के लिए। गटर उबल आते हैं, नाला उबल आता है,
कि इलेक्ट्रिक की नंगी तारें जो हैं वो करंट के बायस कई जाँ बहक हुए हैं लोग इस कराची बिल्कुल शहर ऐसा ही में। है। वो कराची के औरंगी टाउन हो या हमारे शहर किसी भी इलाके से ये मसला पेश आता है। ठीक है, बारिश की वजह से बहुत जानी नुकसान भी होते हैं, लोगों की चीज़ें भी नुकसान होती है, पूरे माहौल बिल्कुल आलूदगी से भर जाते हैं, गंदगी से अलग क्या कहेंगे प्रॉब्लम है। हुकूमत को? अब तो दुनिया चांद पे जा रही है, अब हम भी, हमारा मुल्क भी चांद पे जा चुका नहीं, है, हम चांद पे नहीं जा सकते। मगर फिर हमारा भी ये मसला कराची नहीं है की मेट्रोपॉलिटन शहर है, टैक्स दे रही है कराची के, अब हम हर एक टैक्स दे रही है। ये तो टैक्स में तो मास्टर हो गए हैं सारे जितने भी हैं, सब हमसे सिर्फ टैक्स लिया जाता है, बाकी उस पर कोई सहूलियात भी नहीं है। वर्कर नहीं है। क्या समझते हैं किसका फेलियर है, किसकी नाकामी है, गवर्नमेंट है हुकूमत की या इदारों की? हमारे गवर्नमेंट के नायल है ये सीधे किसी चीज़ में सपोर्ट नहीं है हमारे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप खुद सुन रहे हैं, हुकूमत की नाअहली नज़र आ रही है, आवाम कह रही है कि ये फेलियर है हुकूमत का मगर साथ ही साथ हम ये सवाल कर रहे हैं कि क्यों, ऐसा क्यों है, इतना बड़ा शहर है और इस शहर में ये निज़ाम नहीं मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सर। सर माजी में देखा होगा आपने कि बारिश जब होती थी तो लोग घरों से निकलते थे, नहाते थे, मगर यहाँ तो अब सिचुएशन बिजली की प्रॉब्लम है यार, पानी की प्रॉब्लम होती है, हर परेशानी है, गंदगी है गंदी गलियों में। कचरा साफ हुआ अभी तक? नहीं ना, नहीं हुआ। कोई हुकूमती मशीनरी आई? नहीं कोई नहीं। गुज्जर नाला क्योंकि सामने ही है हमारे, तो क्या गुज्जर नाले की सफाई अभी तक आप लोगों ने देखी? नहीं वही है जैसी वही है, और बिजली का निज़ाम तो बिल्कुल ही बेकार हो गया ना। अच्छा, बिजली नहीं है, पानी जो नहीं पूरी है। दिन नहीं होती, कभी दो अभी तो अभी गई भी है, अब आई बैठे रहो, पानी की परेशानी। सर तो ये चीज़ बताइए, जब बारिश होती है और ज़्यादा बारिश होती है तो क्या ये रोड, ये सड़क, ये ये तो अभी गलियाँ बनाया भर है, जाती हैं? ये तो बनाया है ना अभी, तो ये गलियाँ भर जाती हैं? ये तो भर जाएगी, जब ये बन गया, नहीं बनता तो भर जाती है तो गलियाँ। क्या कहेंगे हुकूमत से? अब हुकूमत तो नाइट है, बिल्कुल कुछ नहीं काम कर रही ना, सुनाई नहीं कर रही कुछ, सुनवाई नहीं है कोई सुनाई तो नहीं। क्या होगा सर? कराची वाले फिर से डूब जाएंगे बारिश अब में? क्या कर सकते हैं, ये तो ये है इनका हुकूमत का वो नाइट ही है ना। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आपको सुन रहे हैं, हम यही जान रहे हैं यहाँ के अतराफ़ के लोगों से और उन लोगों से जो यहाँ रहते हैं, और जानेंगे कि क्या मसाइल हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सर, यहीं के रिहायशी हैं? अच्छा, कहाँ से आए? सरजानी ले आ रही। बारिश होती होगी तो सरजानी में भी पानी भर जाता होगा? बिल्कुल पाकिस्तान के हालात ही ऐसे, क्या करें। तो सर कचरा साफ होता है आपके इलाके में, या वही बड़े बड़े डंपिंग पॉइंट्स बने हुए जहाँ पर कचरा ताफून फैल रहा है, गंदगी फैल रही है? सारे डंपिंग पॉइंट्स हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है ना, वो अगर अच्छे लोगों के हाथ में आए तो शायद पाकिस्तान सुधर जाए। लेकिन आप मुझे दिखा दें, पंजाब आप चले जाएं, बेसिकली हम पंजाब से हैं, अगर आप पंजाब, हमारे जो आबाओ अजदाद हैं पंजाब से, आप पंजाब जाएं, पंजाब में मुझे दिखा दें कहाँ पर कचरा बना हुआ है, कचरा कुंडी कहाँ बनी हुई है, जहाँ जगह है लोग वहीं से। और पंजाब में ऐसी सहूलियात है कि लोग घरों से कचरा लेकर जाते हैं। कराची में मुझे दिखाएं, जिसको जो जगह मिली, आप ये देख लें, यहाँ के हालात देख लें, जिसको जगह मिली वहाँ कचरा फेंक दिया। अब रोड पर जाएँ, कहीं आप बीमारियाँ नहीं आती? जब बारिश होती है बीमारियाँ आती हैं। अब शायद नई बीमारी चली है चिकनगुनिया, एक बीमार हो रहा है दूसरे। तो सर क्या ये किसकी नाअहली, हुकूमत की, इदारों की? मेरे हिसाब से ना ये हम लोगों की नाअहली है कि हम वोट देते हैं, हमारे वोट से ही बनते हैं ना ये लोग, हमारी नाअहली है। अगर हम लोग घरों से ना निकलें तो शायद हुकूमत हमारा ख्याल करे। हम लोग गलत हैं कि हम लोग घरों से निकलते नहीं हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। आप खुद सुन रहे हैं कि आवाम कह रही है कि यहाँ पर सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं हुआ। सर अस्सलाम वालेकुम, सर रिहायशी यही है, लियाकताबाद के ही है? कहाँ रहते हैं सर? कहीं और रहते हैं। सही कर रहा रहता है सर, मगर जब बारिश होती है तो हम देखते हैं कराची भर में मुश्किलात जो पैदा होती हैं, लोग घरों को नहीं पहुँच पा रहे होते हैं, घरों के अंदर पानी चला जाता है, सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं है यहाँ पर। कुछ भी नहीं है। तो क्या सर किसकी नाअहली समझते हैं? गवर्नमेंट की। और किस क्या कहेंगे सर गवर्नमेंट को? क्योंकि टैक्स तो ले रही है गवर्नमेंट, हर टैक्स ले रही है, कुछ कहने के काबिल छोड़ा ही नहीं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। आवाम के पास अब कुछ अल्फाज नहीं है, क्योंकि आवाम समझती है कि उनको इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो आवाज़ उठा सकें या एहतजाज कर सकें, क्योंकि इस वक्त मुल्क के हालात जो हैं उससे वे 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। आवाम इस महंगाई की चक्की में तो पीस रही है, मगर साथ ही साथ जो मौसम की तब्दीली है, क्लाइमेट चेंज है, अब साथ ही साथ महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई की गई है, मगर सब अच्छे का राग अलाप रहे हैं, मगर अच्छा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हम गुजर नाले के अतराफ़ इलाकों में मौजूद और आवाम से जान रहे क्या गुजर नाला या इसके अतराफ़ सफाई सुथराई हुई है, क्योंकि यही बारिश जब होती थी माजी में तो गुजर नाला और इसके अतराफ़ में पानी ही पानी होता था। अब क्या सिचुएशन रहेगी जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ
बारिशों की पेशगोई जिसके असरात आज हम देख रहे हैं कि कराची में काली घटाएं छाई हुई हैं। कितनी तेज़ बारिश होगी ये तो कुदरत को पता है, मगर क्या कराची वाले तैयार हैं, इदारे तैयार हैं बारिश से निपटने के लिए? सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। लियाकताबाद के रिहायशी हैं? जी जी। कितने साल हो गए सर इसको? यहाँ पर 40 साल। 40 साल में कितनी बार बारिश हुई है? तो क्या लियाकताबाद सेफ रहता है, गलियाँ साफ रहती हैं या पानी भर जाता है? पानी भर जाता है, कीचड़ इंतहा से ज़्यादा होती है। पूरे कराची में कहीं भी सफाई का इंतज़ाम नहीं है, लियाकताबाद की क्या बात है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, मगर सर हम क्योंकि गुज्जर नाला एक बड़ा नाला है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद यहाँ पर सैकड़ों घरों को मसमार किया गया, इसको कुशादा किया गया इस नाले को, मगर सर अभी हम देखते हुए आ रहे हैं कि टनों के हिसाब से कचरा मौजूद है। क्या कभी आपने देखा कि यहाँ सफाई हुई है या अभी सफाई हो रही है? सफाई होती है लेकिन वो बराए नाम होते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए, दिखावा, सिर्फ दिखावा है। वो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और आप लोगों की सुनता कोई भी नहीं है। कोई नहीं सुनता आवाम की। आपकी कौन सुनता है? सर हमारा तो काम ही है आवाज़ उठाना, मगर हुक्काम वाला इदारों की जिम्मेदारी है काम करें। आवाज़ वहाँ तक आप लोगों की पहुँचती ही नहीं है और ना ही कोई आपकी सुनता है। हमारे से ये सब वक्त ज़ाया करना, अपने अपना भी और हमारा भी, कोई फ़ायदा नहीं। मगर सर हुकूमत को फिर भी क्या पता ये आवाज़ पहुँच जाए आपकी? नहीं, हुकूमत है कहाँ? अच्छा, कहाँ पे हुकूमत, या इसे हुकूमत कहते हैं? तो क्या मज़ीद कराची बेड़ा गर्क हो जाएगा, डूब जाएगा? अभी कुछ बाकी रहा तो नहीं है, बचा तो कुछ भी नहीं है डूबने के लिए, तकरीबन गर्क ही हो चुका। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, यहीं के रिहायशी हैं? जी। कितना मुश्किल हो जाता है बारिशों में गलियों में निकलना, घरों से निकलना बाहर? पहले से ही कचरा पड़ा हुआ होता है इतना ज़्यादा कि फिर जब है ना बारिश होती है तो चलने फिरने का बिल्कुल रास्ता नहीं होता। बच्चों की स्कूल तक की छुट्टी करानी पड़ती है, वैसे मदरसे वगैरह की छुट्टी करानी पड़ती है। कभी है अभी, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको भी पता है बारिशों की पेशगोई की गई है, तो क्या हुकूमती मशीनरी, इदारों की मशीनरी, KMC, TMC, हम लोगों को पहले से ही बहुत सारी चीज़ें घर में ला के रखनी पड़ती हैं कि बारिश में निकलना नहीं पड़ता, बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या समझती हैं आप, क्या हुकूमत की नाअहली है, इदारों की नाअहली है ये? बिल्कुल है, जाहिर सी बात है। मगर एक बात बताएं, जब बिल कम और टैक्स, कचरा उठाने का भी टैक्स दे रहे हैं कराची वाले, तो क्यों कचरा नहीं उठ रहा? वो तो प्राइवेट भी लगाया हुआ है जमादार, वो भी नहीं आता। वो कहता है मेरी मेहरबानी है, मैं हफ्ते में 2 दिन आ जाता हूँ। ये हाल हो गया कि पैसे देने के बावजूद किसी और को लगा लें आप। अच्छा, क्या कहेंगी हुकूमत से? नज़र ही नहीं आती हुकूमत की हुकूमत, ऐसा लग रहा है अल्लाह वास्ते चल रहा है मुल्क। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। आप खुद सुन रही हैं कि ये जो ख़वातीन है ये भी कह रही हैं कि घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? दुआएं आपकी। सर बारिशों की पेशगोई है, आज काली घटाएं भी हैं, बादल भी नज़र आ रहे हैं, अगर हैवी रेन हो जाती है तो कराची ऐसा ना हो कि जलता लेक हो जाए, तो क्या मशीनरी देखी अभी तक इलाकों में? नहीं, ऐसी तो कोई कभी पहले ना देखी थी, ना आज भी है, और लेकिन बारिश होना बहुत ज़रूरी है। गर्मी से आवाम का बुरा हाल है और बारिश हो जाती है, रहमत है, अब्रे रहमत है। तो ये तो इंसानों ने जहमत बनाया हुआ है हमारे लिए, वरना तो अल्लाह ताला तो रहम और रहमान और रहीम है। गुज्जर नाला करीब है सर, गुज्जर नाला भी भर जाता है, सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ होती है। अभी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा एक्शन लेकर गुजर नाले को तामीर करवाया है। अब हमें उम्मीद है कि शायद पानी उस तरह नहीं आएगा जैसे कचरा तो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। हाँ, अभी तक उनको सफाई का ख्याल अभी तक नहीं आया है, सब कचरा है। हुकूमत से हमारी अपील है कि भाई वो वक्त आने से पहले इस चीज़ को देख लें, बजाय इसके कि फिर नुकसानात हों, अमवात हों, लोग प्रॉब्लम हो, बद्दुआएँ दें। तो उससे बेहतर ये है कि आप उससे बर वक्त काम कर लें। अभी भी वक्त, अगर आज से ही काम शुरू हो जाए तो गुजर नाला साफ़ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, क्या कहेंगी बारिशों की पेशगोई हुई है, सफाई सुथराई का इंतजाम हम पूरे शहर में नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे सफाई सुथराई, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या ये गलियाँ भर जाती हैं बारिशों में? हाँ बिल्कुल भर जाती हैं, और बहुत ज़्यादा भर जाती हैं, इतनी भर जाती हैं कि यहाँ पे चलने फिरने वाले लोग भी बहुत परेशान। अच्छा, हम ये देखते आ रहे हैं कि लियाकताबाद का हर एक नाल, वो जो गलियाँ बड़ी कंजस्टेड है यहाँ पे, सीवरेज का निज़ाम में तबाही का शिकार है, तो क्या वो भी उबल आता है? बिल्कुल उबल आता है। यहाँ पे बंद सही भी होते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे असल में क्राउड बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जो बनती भी है ना जगहें, वो वापस से वैसी ही हो जाती है, ख़राब हो जाती है। अच्छा, तो क्या हुकूमत से क्या कहेंगे? हुकूमत से तो कुछ भी नहीं कहना, बस यहाँ लोग बहुत ज़्यादा हैं, उसके अलावा क्या कहना उसके अलावा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब हम आवाम से जान रहे हैं कि क्या मामलात रहते हैं यहाँ पर और किस तरह से सफाई सुथराई को
किया जाना चाहिए, जो कि हुकूमती इदारे और हुकूमती नुमाइंदे कह रहे हैं कि सब अच्छा है और हम तैयार हैं। रेन एमरजेंसी नाफिज भी हो जाती है, मगर जब बारिशें होती हैं तो वही जहमत बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बारिशें होना जाहिर सी बात अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है, मगर कराची वालों के लिए जहमत बन जाती है क्योंकि सफाई कराची के सुथराई क्या नहीं होती। पूरे पाकिस्तान का बुरा हाल है और कराची का तो वैसे ही सियासतदानों ने कर दिया है। सर, कब आपने कभी यहाँ पर कोई KMC, TMC या कोई दीगर इदारों की मशीनरी देखी जो कचरा उठा रही है, जो सफाई वो सुथराई एक दिन कर रही उठाती है, तीसरे दूसरे दिन नज़र ही नहीं आती है। अच्छा, तो अभी जो बारिशों की पेश गोई उससे पहले कोई नहीं आया? कोई आएगा भी नहीं। क्यों? उनको अपने कामों से फुर्सत नहीं है, वो ये काम थोड़ी करने आए, वो तो पैदा करने आए। काम हम तो कोई भी नहीं कर रहा है। आप सिर्फ बारिश होने की देर है, फिर आके ज़रा यहाँ का तुम सर्वे कर लेना, आपको पता पड़ेगा। सर, ये जो सीवरेज का निज़ाम है, अभी से गटर उबल रहे हैं, क्या टाउन में या यूसीज में कोई आपने शिकायतें या इलाका शिकायत करने जाएंगे तो वहाँ कोई होगा तो शिकायत करेंगे ना, मतलब कोई होते ही नहीं। क्या कहेंगे हुकूमत से सर? इनके लिए क्या कहेंगे, ये तो ऊपर हुक्मरान जो बैठे हैं या ऊपर जो ओहदेदार हैं उनका काम है। आम आवाम तो बेचारी वैसे ही पिस गई है, उनको अपने खाने कमाने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है, तो वो बेचारे क्या शिकायतें करने जाएंगे, क्या एहतजाज करेंगे। तो आवाम को तो बेकार कर दिया ना इन्होंने। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आप खुद सुन रहे हैं, आवाम बड़ी परेशान है। एक तो महंगाई ने परेशान रखा, दूसरा जो बुनियादी सहूलियात है कराची वालों को वो मुहैया नहीं है। लियाकताबाद गुजर नाला जो कि एक बड़ा नाला है और इसके अतराफ कचरा मौजूद है, जो कि हमने आपको प्रोग्राम के शुरू में दिखाया। आवाम से जान रहे हैं कि क्या सफाई सुथराई होती है या नहीं होती है। तो आपने सुना कि आवाम कह रही है कि बड़ा मुश्किल अमल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे भी चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, लियाकताबाद के रिहायशी हैं, कितने साल हो गए? बहुत साल। सुबह बाल यहीं से जगह पर लियाकताबाद में। अरे सर, एक चीज़ बताइए, बारिशें माजी में बहुत हुई है, अब भी कहा जा रहा है कि इस बार बारिशों का रिकॉर्ड टूटेगा। जब बारिश होती है तो जल लीक हो जाता है। बारिश अगर होती है ना, यहाँ चल नहीं सकते, सारी कीचड़ कीचड़ होती है, लोग यूँ ऐसे चलते हैं, एक पाँच गिर भी जाते हैं, स्लिप भी हो जाते हैं। गुज्जर नाले का पानी आता है बाहर, वो सारा यहाँ पे भरा हुआ, तो हम लोग इमदाद करके उनको निकला रहे होते हैं। अच्छा। ताकि मंजिल पे पहुँचे बेचारे, गाड़ियाँ चल रही होती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जबकि महकमा मौसमियात ने कहा है कि बारिशें होंगी, तो क्या हुकूमती मशीनरी आपने देखी कहीं अपने इलाके में? अभी तक नहीं देखी, कोई मशीन नहीं देखी। क्या वजह है सर? टैक्स तो देती है आवाम, टैक्स देते बस आवाम को निचोड़ना। देखो बत्ती चली गई, ये इस मुल्क का निज़ाम है। इतना टैक्स देते हैं जैसे कोई और मुल्क में होता है, उसकी बहुत सपोर्ट करते थे, चलते फिरते लूट लेते हैं, कोई सपोर्ट नहीं है, पुलिस उधर से उधर चली जाती है, लेकिन कोई ताक़ुज़ नहीं किसी चीज़ में। मतलब कि इतना टैक्स देने वालों को हर चीज़ की सहूलत होती है, यहाँ सहूलत कोई नहीं है। बत्ती से मुल्क तरक्की करते हैं, यहाँ तो बत्ती 1 घंटे आती है और 10 6 घंटे 5 घंटे। क्या समझते हैं, क्या हुकूमत नाकाम हो चुकी है? हुकूमत नाकाम है, हो चुकी हुकूमत है कहाँ? सिर्फ वो माल खाने के लिए बैठे हैं। असेंबली का ठंडे उनके ऐसी बनो है असेंबली की, तो जब पता लगे ना गर्मी क्या होती है और लोगों की परेशानियाँ क्या होती है, क्या वैसा तनख्वाह लाखों रुपए रहते हैं, फिर 18 गेट के 20 गेट के तनख्वाहें बढ़ा देते हैं। आम आदमी की तनख्वाह कहाँ बढ़ती है? आम आदमी तो वही परेशान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है। कितना मुश्किल हो जाता है बारिशों में निकलना, और जाहिर सी बात है ये वो गलियाँ जहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी हो जाता है। बात ये गुजर नाला बना है, अल्लाह करे कि अब पानी ना आए, क्योंकि काम तो हुआ है गुजर नाले का। गुजर नाला तो बना है, मगर इसका कचरा हम देख रहे नहीं उठाया। दरअसल सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो है बिजली की। अच्छा। जो हर जगह एहतजाज रोज़ाना चल रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पे एहतजाज हो रहा है बिजली के हवाले से, मगर कोई सुनवाई नहीं है, बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रही है, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से कुछ भी नहीं कहेंगे, हुकूमत तो बेकार है, बेही से कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब असम्बली में खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, सब कह रहे हैं कि बिजली के हवाले से, बिजली के हवाले से, ये सब बिके हुए लोग हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आप आवाम की ज़बानी सुन रहे हैं और आवाम से हम जान रहे हैं कि कितना मुश्किल है बारिशों में घर से निकलना। माजी क्योंकि हमने देखा है कि कई अफराद, कई कराची के नौजवान भाई, किसी के शौहर, किसी के बेटे इस बारिश की नज़र हुए। सिर्फ इस बारिश की नज़र नहीं, क्योंकि ये तो रहमत होती है। जब बारिश बरसती है और जब ये इलेक्ट्रिक की जो नंगी तारें हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और तवज्जो दिलाऊँ आपको, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि देखें ये जो निज़ाम है, पोलों के अतराफ ऊपर नीचे, यही बारिश जब होती है तो यही तारें टूट टूट के पानी में गिरती हैं बारिश के, और यही करंट देती हैं, और जब घरों से कोई निकलता है तो वो करंट की नज़र हो जाता है। तो बड़ा मुश्किल अमल है, बहुत सारी चीज़ें हैं
बहुत सारे इक़दाम करने की अशद ज़रूरत है हुकूमत को, मगर क्या हुकूमत तैयार है? आवाम से हम जान रहे हैं, मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि आखिर क्यों इतना टैक्स, इतना बजट मुख्तस करने के बाद, टैक्स कलेक्शन होने के बाद कराची वाले बुनियादी सहूलियात से महरूम है। ये बात भी वाज़ेह रहे कि कचरा उठाने का भी टैक्स कराची वालों से लिया जाता है। आज हमने गुजर नाले के अतराफ़ और गुजर नाले की सिचुएशन आपको दिखाई। सवाल ये है कि आखिर क्यों मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, उनकी टीमें या दीगर इदारों की टीमें ये राग अलाप रही हैं और ये कह रही है कि सब अच्छा कर दिया है और हमारी मशीनरी हरकत में है और कचरा उठाया जा रहा है। कराची को जो बारिश होने वाली है उसके लिए रेडी हुए हैं हम, मगर अमली इक़दाम ऐसा नहीं है, अमली इक़दाम नज़र नहीं आ रहे हैं। अब देखना है कि कितनी शिद्दत की बारिश होती है, ये तो कुदरत ही जानती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।